प्यारे भारतवासियों, ब्रह्मांड का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इसमें अनेकता में एकता का नियम पाया जाता है। जब चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है तो मालूम होता है कि तमाम चीज़ें अपने अंतिम वास्तविकता के एतबार से एटम हैं, चाहे वो देखने में कुछ भी दिखाई दें। यही ब्रह्मांड का पैटर्न मालिक ने मनुष्य के अंदर रखा है। मनुष्य देखने में एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं। इनमें रंग और दूसरी चीज़ों के एतबार से बहुत अंतर पाया जाता है, किंतु इनका ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाए तो मालूम होता है कि समस्त जगत मानव अंत में एक माँ बाप पर जाकर मिल जाते हैं। इस तरह सब एक दूसरे के भाई हैं, न कि एक दूसरे के गैर। यही बात अंतिम ईश्वरी ग्रंथ में इन शब्दों में कही गई है। ऐ लोगो, अपने पालनहार से डरो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा निकाला, और फिर इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत धरती पर फैला दिए। इसी बात को अंतिम संदेश वाहक ने कहा, सुन लो, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से थे। ये विचारधारा मनुष्य के दिल में दूसरे मनुष्य के लिए प्रेम और सहानुभूति की भावना पैदा करता है। पूरी इंसानी नस्ल को एक परिवार और एक बिरादरी बना देता है। अंतिम संदेश वाहक का कथन है कि पूरी सृष्टि ईश्वर का कुनबा है। सारे लोगों में ईश्वर के निकट सबसे ज़्यादा प्रिय वही है जो उसके कुनबे के साथ अच्छा व्यवहार करे। ब्रह्मांड का मॉडल अनेकता में एकता का गुण रखता है। मनुष्य को भी इसी ब्रह्मांड के पैटर्न पर अपने जीवन का नक्शा बनाना चाहिए। हमारे लिए ये सही नहीं है कि अनेकता को एक करने की व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। इस पर हमारी साइंसी रिसर्च क्या कहती है, ज़रा इसे भी जान लें। वर्तमान समय में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने बहुत तरक्की की है। डीएनए के द्वारा गहरे नस्ली राजों को डिस्कवर कर लिया है। अमेरिका में जेनेटिसिस्ट की एक टीम ने ये काम किया कि प्रथम मनुष्य की खोज किया। इसके लिए इन साइंटिस्टों ने ये किया कि अनेकों जगह की 147 गर्भवती महिलाओं के प्लासेंट से लेकर कई साल तक अमेरिका के लेबोरेटरी में रिसर्च करते रहे। ये लेबोरेटरी बर्कले में है। उन्होंने उससे बॉडी टिश्यू के सैंपल निकाले। अंत में उन्होंने बताया कि पहली औरत का पता लगा लिया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पहली औरत 200,000 साल पहले धरती पर आई। वो समस्त जगत मानव की 10,000वीं दादी है। साइंटिस्टों ने अपने रिसर्च के अनुसार ये बताया कि तमाम बच्चों का डीएनए अंत में एक औरत तक जा पहुंचता है। साइंस की ये बहुत बड़ी खोज है। साइंटिस्टों ने ये भी बताया कि पहली औरत एशिया के किसी भाग में थी। ये रिसर्च जेनेटिक एविडेंस के आधार पर निकाला है। विश्व के अनेकों जगह के 700 आदमियों के खून के विशेष जांच के बाद डिस्कवर किया। ये रिसर्च प्योर साइंसी स्तर पर यह सिद्ध कर रही है कि समस्त जगत मानव ज़ाहिरी अंतर के बावजूद एक ग्रेट फैमिली है। ये खोज आश्चर्यजनक हद तक महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह विश्वास होता है कि तमाम मनुष्य ज़ाहिरी अंतर के बावजूद वास्तव में एक ही नस्ल के लोग हैं। जो भाईचारा पैदाइशी घटना के तौर पर पाई जा रही है, उसको सामाजिक स्तर पर अपना लेना, यही मानव एकता का आधार है। ये एकता का वो प्राकृतिक फार्मूला है जिसका संकेत स्वयं हमारी पैदाइशी बनावट में मौजूद है। इस खोज ने एक तरफ उन तमाम विचारधाराओं को गलत सिद्ध कर दिया जो रंग व नस्ल के अंतर के आधार पर लोगों को अनेकों ग्रुप में बांटे हुए थे। वृक्ष की सफलता का राज ये है कि वो छोटे को बड़ा बनाता है। वो बाहर से मिट्टी और पानी और गैस लेता है और उसको पत्ती और फूल और फल की सूरत में सामने ले आता है। इसी तरह मानव समाज का उत्तम समाज होने का आधार इस पर है कि लोगों के अंदर ये योग्यता हो कि वो बुरे बर्ताव को अच्छे बर्ताव में परिवर्तित कर सकें। मनुष्य जो चीज़ खाता है उनमें से एक भाग शक्कर का होता है। शक्कर अपनी प्रारंभिक सूरत में मनुष्य के लिए बेफायदा है। इसीलिए मनुष्य के शरीर में पैनक्रियाज की व्यवस्था रखी गई है, जिसका काम ये है कि वो शक्कर को एनर्जी में परिवर्तित करता है। इसी परिवर्तन की योग्यता पर मनुष्य की शक्ति और स्वास्थ्य का आधार है। जिस मनुष्य के शरीर का ये सिस्टम बिगड़ जाए
उसके अंदर प्रवेश होने वाली शक्कर एनर्जी में परिवर्तित नहीं होती। वो या तो खून में शामिल हो जाती है या तो पेशाब के रास्ते से बाहर आने लगती है। इससे मनुष्य बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसे ही डायबिटीज़ कहते हैं। अगर एक मनुष्य डायबिटीज़ का मरीज हो जाए, यानी उसका शारीरिक सिस्टम शक्कर को एनर्जी में परिवर्तित करने की योग्यता खो दे, तो उसके जीवन का कोई अर्थ न होगा। वो सब कुछ होते हुए बेकुछ हो जाएगा। ठीक इसी तरह जो समाज इस स्वभाव से खाली हो जाए, यानी उस समाज के लोग बुरे व्यवहार को अच्छे व्यवहार में ढालने का आर्ट न जानते हों, ऐसा समाज एक बीमार समाज है। ऐसे समाज के सुधार का केवल एक उपाय है कि उसके अंदर दोबारा ये आर्ट पैदा किया जाए। आजकल हमारे समाज में जो बिगाड़ और टकराव पाया जाता है, उसका कारण ये नहीं है कि लोगों के बीच कल्चर का अंतर है, बल्कि इसका कारण ये है कि हमारे समाज के लोग डायबिटिक हो गए हैं। यानी उनके अंदर ये योग्यता बाकी नहीं रही कि वो शक्कर को एनर्जी में परिवर्तित कर सकें। एक स्वस्थ मनुष्य अपने अंदर प्रवेश होने वाली शक्कर को एनर्जी में परिवर्तित करता है। यही परिवर्तन का कार्य मनोवैज्ञानिक ढंग से समाज में होना चाहिए। इस संसार में अच्छे सामाजिक जीवन को बनाने का राज केवल ये है कि लोगों की समझ इस योग्य बनाई जाए कि वो बुरे व्यवहार को अच्छे व्यवहार में परिवर्तित कर सकें। वो क्रोध के जवाब में क्षमा और बुराई करने वाले के साथ अच्छा व्यवहार का पुरस्कार करें। वर्तमान समाज के लोग साइकोलॉजिकल डायबिटिक हो गए हैं। समाज की इस साइकोलॉजिकल बीमारी का इलाज किया जाए तो आप देखेंगे कि जो समाज घृणा और द्वेष का गढ़ बना हुआ था, वही समाज सहानुभूति और दया वाले बन जाएंगे। यूनिवर्स पैटर्न का एक पार्ट ये है कि संसार की पूरी व्यवस्था कन्वर्जन के नियम पर आधारित है। यहाँ किसी भी चीज़ के लाभ का ये आधार है कि वो कन्वर्जन के नियम पर पूरा उतरे। उदाहरण के तौर पर इस संसार में मनुष्य की सांस से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पेड़ पौधे इसको अपने अंदर ले लेते हैं। पेड़ पौधों के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, तो अगर पेड़ पौधे दोबारा इसको कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकालें तो पूरा वातावरण जहरीला हो जाएगा और मनुष्य और जानवर के लिए जीवित रहना असंभव हो जाएगा। लेकिन पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को विशेष अमल के द्वारा ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। वो दूसरों से जहरीली गैस लेकर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाली गैस देते हैं, यानी ऑक्सीजन। इसी तरह गाय को देखिए, गाय ईश्वर की इंडस्ट्री है जो घास खाती है और उसको दूध की सूरत में हमें लौटाती है। वो मनुष्य के लिए न खाने वाली चीज़ को खाने वाली चीज़ में कन्वर्ट करने का कारखाना है। गाय अगर ऐसा करे कि घास खा करके घास ही बाहर निकाले तो अपनी कीमत खो देगी। कन्वर्जन का ये नियम जो पूरे ब्रह्मांड में है, वही गुण मनुष्य में भी होना चाहिए। इसी तरह अच्छा जीवन और सफल इंसानी समाज बनाने का राज यही है। अगर समाज के लोग इस योग्य हो जाएं कि वो घास पाएं और उसको दूध की सूरत में संसार वालों की तरफ लौटा सकें। अंतिम ईश्वरी ग्रंथ में सच्चे मानव के बारे में कहा गया है कि जब उन्हें क्रोध आता है तो वो क्षमा कर देते हैं। अंतिम ईश्वरी ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि भलाई और बुराई दोनों एक जैसी नहीं। तुम उत्तर में वो कहो जो अच्छा हो, तो तुम देखोगे कि तुम में और जिसमें दुश्मनी थी वो ऐसा हो गया जैसे घनिष्ठ मित्र। अंतिम ईश्वरी ग्रंथ की इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए एक विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कहा कि ईश्वर ने सच्चे लोगों को हुक्म दिया कि क्रोध के समय में धैर्य रखें और कोई बुरा व्यवहार करे तो उसको सहन करें। जब लोग ऐसा करेंगे तो ईश्वर लोगों को दानों से बचाएगा और दुश्मन को मित्र बना देगा। ये वही गुण हैं जिनको ऊपर हमने कन्वर्जन कहा है। सच्चे ईश भक्त आदमी की ईश भक्ति आदमी के अंदर ऐसी योग्यता पैदा कर देती है कि जो लोग उसे गाली दें उनको आशीर्वाद दे, जो लोग उसके साथ अमानवीय व्यवहार करें उसके साथ वो मानवीय व्यवहार करे, जो लोग कड़वा बोल बोलें उनका स्वागत मीठे बोल से करे। इससे ज्ञात होता है कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमारे प्रयास का केंद्र क्या होना चाहिए। वो ये कि हम लोगों के अंदर कन्वर्जन की योग्यता पैदा करने का प्रयास करें। वर्तमान संसार में अच्छा समाज इसी कन्वर्जन के द्वारा बनाया जा सकता है। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। सच्चे मनुष्य को लोगों के बीच में किस तरह रहना चाहिए, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण मैकेनिकल शॉक ऑब्जर्वर की है। एक
शॉक ऑब्जर्वर के शाब्दिक अर्थ हैं झटके को सहने वाला। ये एक उदाहरण है जो कि मोटर गाड़ियों में लगाया जाता है और एक्सल और बॉडी के बीच एक किस्म के गद्दे का काम करता है। वो सड़क पर ऊपर नीचे आने वाले झटकों को बॉडी तक पहुंचने से रोकता है। अगर आप ट्रैक्टर पर सफ़र करें तो थोड़ी देर में थक जाएंगे, लेकिन कार में थकावट नहीं आती। दोनों गाड़ियों में अंतर का कारण यह है कि कार में शॉक ऑब्जर्वर लगा होता है। कार जब चलती है तो पहिया ऊपर नीचे होता है, बॉडी ऊपर नीचे नहीं होती। और ट्रैक्टर जब चलता है तो पहिया भी ऊपर नीचे होता है और बॉडी भी। अच्छा इंसान कार की तरह होता है और झूठा इंसान ट्रैक्टर की तरह। सच्चे इंसान के सीने में एक शॉक ऑब्जर्वर होता है जो तमाम समस्याओं को अंदर ही अंदर सहता रहता है। झूठे इंसान के अंदर शॉक ऑब्जर्वर नहीं होता, वो झटके को दूसरों तक पहुंचाता रहता है। अच्छा समाज बनाना है तो सच्चे इंसान बनाइए, क्योंकि झूठे इंसान ही हैं जो समाज को घृणा और द्वेष से भर देते हैं।